Hello students, question number 25 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, for k belongs to natural number, if the sum of the series 1 plus 4 upon k plus 8 upon k square plus 13 upon k cube plus 19 upon k to the power 4 till इस तरीके से एक सीरीज़ है ये टिल इन्फिनिटी है. इसका सीरीज़ का सम अगर 10 है देन द वैल्यू ऑफ के बताना कितनी आएगी. तो अगर इस सीरीज़ का सम 10 है तो इसको मैं इक्वल टू 10 ही लिख लेता हूँ कि इक्वल टू है 10 इक्वल टू 1 प्लस 4 अपॉन के प्लस 8 अपॉन के स्क्वायर प्लस 13 अपॉन के क्यूब प्लस 19 अपॉन के टू द पावर 4 है. अब यहाँ से ये एक तो माइनस कर देते हैं सीधा, तो ये 9 इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन के प्लस 8 अपॉन के स्क्वायर प्लस 13 अपॉन के क्यूब प्लस 19 अपॉन के टू द पावर 4 टिल इन्फिनिटी. उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस पूरी सीरीज़ को मैं के से डिवाइड कर देता हूँ, कॉमन रेशियो से. बेसिकली जो कॉमन रेशियो के दिख रहा है मुझे क्लियरली, तो के से हम इस पूरी सीरीज़ को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा के अपॉन 9 इज इक्वल टू, इस टर्म में जब मैं के 1 अपॉन के मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं एक शिफ्ट करके लिख देता हूँ. यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन के स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस यहाँ पर 8 अपॉन के क्यूब आएगा, प्लस आएगा 13 अपॉन के टू द पावर 4 एंड प्लस 19 अपॉन के टू द पावर 5 होगा टिल इन्फिनिटी. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इन दोनों सीरीज़ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 कॉमन और बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन के और इक्वल टू 4 अपॉन के तो रहेगा एंड प्लस रहेगा 4 अपॉन के स्क्वायर, प्लस आएगा यहाँ से जब डिफरेंस करेंगे 13 माइनस 8 करेंगे तो ये भी 4 अपॉन के स्क्वायर के क्यूब आ जाएगा. और उसके बाद फिर नेक्स्ट 19 माइनस 13 करूँगा तो 19 माइनस 13 बेसिकली 6 आ जाएगा. सॉरी 8 अपॉन 13 अपॉन 8 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 4 नहीं आएगा, सॉरी. उसके बाद आएगा 6 अपॉन के टू द पावर 4 एंड सेम में फिर 7 अपॉन के टू द पावर 5 टिल इन्फिनिटी. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा कि इस पूरी सीरीज़ को मैं s बोल देता हूँ. यहाँ पर इसको मैं s बोल देता हूँ, इस पूरी सीरीज़ को. तो इसको अगर मैं s बोल दूँ तो इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग कर लेते हैं. तो ये लिखा हुआ है s इज इक्वल टू 4 अपॉन के प्लस 4 अपॉन के स्क्वायर प्लस 5 अपॉन के क्यूब प्लस फिर 6 अपॉन के टू द पावर 4 प्लस 7 अपॉन के टू द पावर 5. कुछ इस तरीके से है. अब इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि एस अपॉन मतलब यहाँ से हम फिर के से डिवाइड कर देंगे, फिर से कॉमन रेशियो क्योंकि वही है, तो एस अपॉन के का वैल्यू निकालेंगे. तो एस अपॉन के इज इक्वल टू आएगा, जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन के स्क्वायर होगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 अपॉन के क्यूब आएगा, फिर आएगा प्लस 5 अपॉन के टू द पावर 4, फिर 6 अपॉन के टू द पावर 5 और एक एक शिफ्ट करके भी लिखना ही है. तो 7 अपॉन के टू द पावर 6 और इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी तक और ये भी इन्फिनिटी तक है. फिर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो s इंटू 1 माइनस s इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के बचेगा यहाँ पर, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा जब डिफरेंस करेंगे इन दोनों का तो ये वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा 4 अपॉन के वाला, प्लस यहाँ पर जब डिफरेंस करूँगा तो ये खैर 0 ही हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा ये. तो यहाँ से बचेगा प्लस 1 अपॉन के क्यूब आएगा, प्लस आएगा 1 अपॉन के टू द पावर 4 टिल इस तरीके से आ जाएगा नेक्स्ट इन्फिनिटी तक. इस सीरीज़ का सम मैं लिख लूँगा क्योंकि ये लिखा हुआ है s इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल टू है 4 अपॉन के प्लस ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a 1 अपॉन के अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन के विच इज़ दी कॉमन रेशियो. a अपॉन 1 माइनस r इज़ दी फॉर्मूला. तो a का वैल्यू 1 अपॉन के क्यूब है जो यहाँ पुट करूँगा मैं, एंड
1 माइनस आर यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसा कर लें अगर, तो s का वैल्यू भी यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट कर देता हूँ मैं। s का वैल्यू जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो s मैंने 9 इंटू 1 माइनस के को माना था, तो यहाँ आ जाएगा s का वैल्यू 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के को मैंने मान लिया था s, तो इसका स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा क्योंकि एक बार और है ये, और ये इज इक्वल टू गिवन है 4 अपॉन के एंड प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लूँ अगर मैं तो यहाँ पर k ऊपर पहुँच जाएगा। ऐसा करते हैं कि 1 माइनस के से अगर नहीं, एक काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई इसी तरीके से कर लेते हैं। k जो है एलसीएम आ जाएगा नीचे, और k माइनस 1 बेसिकली यहाँ से हो जाएगा ये k माइनस 1, और इनटू ऐसा करता हूँ कि k स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर भी वही सेम वे में सिंप्लीफाई कर लूँगा, और एक बार देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ मैं। 9 इंटू यहाँ पर आएगा k माइनस 1 का तो हो जाएगा ये स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आएगा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन के, और प्लस है 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू के माइनस 1। इस पूरी इक्वेशन से मैं के स्क्वायर जो है, के स्क्वायर से के स्क्वायर इंटू के प्लस के माइनस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू के माइनस 1 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर एक के का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4k और इंटू के माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर बचेगा 1। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे अगर, क्योंकि ये एक क्यूबिक है, क्यूबिक बनेगी। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली सॉल्व करें तो k इक्वल टू अगर 1 ट्राई करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इधर सिर्फ, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। k इक्वल टू 2 ट्राई करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा ये, और k माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, और प्लस 1 आएगा। तो हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि k इज इक्वल टू 2 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और शायद यही हमसे पूछा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू।